हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक जीरो में तो आज के समय में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कैड कैम। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कैड कैम ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैड के बारे में। दोस्तों, कैड होता क्या है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कैम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैड होता क्या है। दोस्तों, कैड एक क्या होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है कम्बिनेशन होता है, जिसके हम हेल्प से क्या कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसी भी डिज़ाइन को तैयार हम कर सकते हैं, चाहे वो 2D मॉडल में हो या 3D मॉडल में हो, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल में है ना गियर हम ले सकते हैं, है ना। जैसे कि गियर को हम फिगर बनाते हैं ना, ये कैड के थ्रू हम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 100% एफिशिएंसी होता है। दोस्तों, अगर हाथ से अगर हम बनाते हैं, है ना, कोई भी ड्राइंग अगर हाथ से बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कैड क्या होता है, कैड का जो डिज़ाइन होता है सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं 2D और 3D मॉडल में हम इसका डिज़ाइन हम कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसका एक पार्ट्स के बारे में दोस्तों बताएंगे तो इसका जो एक पार्ट्स होता है आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स होता है। दोस्तों, इसका जो यूज होता है वो ना डाटा को स्ट्रक्चर और मॉनिटर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये सब आईसीजी का ही एक कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कैड के बारे में। दोस्तों, आप बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यूज ऑफ कैड का जो यूज होता है कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो यूज होता है बेसिकली स्पेस में हम यूज करते हैं, है ना, एरोप्लेन में करते हैं, है ना, मिसाइल में करते हैं, सैटेलाइट में करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें में हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज है ना, कैड का जो यूज होता है 2D और 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और इसे देख सकते हैं कि 2D मॉडल में डिजाइन है या नहीं है। दोस्तों, इसका जो एक मेन फंक्शंस जो होता है यही होता है कि कैड का जो एक मेन फंक्शन होता है कि वहाँ पे एक कंप्यूटर के थ्रू हम क्या होता है कि हमको डिज़ाइन करना है। दोस्तों, कंप्यूटर के थ्रू अगर हम डिज़ाइन करते हैं, है ना, कोई भी फिगर बनाना, मान के चलिए कि अगर हमको सैटेलाइट बनाना है, ठीक है दोस्तों, अगर सैटेलाइट हमको बनाना है तो हम कैड के थ्रू हम बनाएंगे। अगर हम हाथ से अगर इरेज करके बनाएंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें एरर देखने को मिलेगा, है ना, गलत भी हो सकता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। इससे मेरा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए हम पहले इसको डिज़ाइन हम करते हैं, कैड के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ कैड कैम सिस्टम। ठीक है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है ना, कैड के थ्रू हम बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाता है, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि डिज़ाइन के एक प्रोडक्ट में वृद्धि करना, मतलब कि जब कंप्यूटर के द्वारा हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि टाइम का बचत होता है। ठीक है, टाइम का बचत होता है। अगर हम कैड के थ्रू हम बनाते हैं, टाइम का तो बचत पहले होता ही है। दूसरा बात है कि एरर भी नहीं आता है। अगर हाथ से अगर हम बनाते हैं, है ना, ग्राफिक्स पे हाथ से बनाते हैं, पेज पे हाथ से बनाते हैं पेंसिल से, तो उसमें क्या होता है टाइम भी ज़्यादा लगता है ना, और एरर भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डिज़ाइन, मतलब इसका जो डिज़ाइन है इसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए। दोस्तों, जब हम डिज़ाइन को हाथ से अगर बनाए जाते हैं तो इसमें एरर देखने को तो मिलता ही है ना, इसीलिए कंप्यूटर के डिज़ाइन हम करते हैं, है ना। अब बात करेंगे प्रोडक्ट के लिए इसका डाटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक डाटा तैयार करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ किस तरह के डिजाइनिंग होना चाहिए, है ना, कैसे हमको ये प्रोडक्ट को हम क्या करता है कैड के थ्रू हम बनाएंगे, ताकि जो है मेरा प्रोडक्ट जो है एकदम सही सटीक से बने। जैसे कि दोस्तों, अगर हमको सैटेलाइट बनाना है तो दोस्तों ये कितना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ऊपर जाता है ना, कैसे डिज़ाइन होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, हर एक चीज़ हम कैड के थ्रू हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन। दोस्तों, इसमें पढ़ना पड़ता है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस और डिज़ाइन ऑफ रिव्यू एंड एवोल्यूशन पढ़ना पड़ता है, और ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, तो चलिए वेट करिए, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर। थैंक यू।